अपना फिटनेस का वो बोरिंग जिम प्लस प्रोटीन वाला एंगल नहीं चलता। ज़रूरी है कि आप अपने आप को मेन कैरेक्टर समझें। ज़रा सोचिए कि आप नेटफ्लिक्स सीरीज़ आपकी ज़िंदगी पर आ रही है और ज़िंदगी पर आधारित उस सीरीज़ में आप मेन कैरेक्टर हैं। तो अब बताइए, क्या ये सीरीज़ फिट बैठती है या फिर आप खुद ही इसे स्किप कर देते हैं? ये भी ज़रूरी है कि अगर आपकी लाइफ में 2x2 रूम एक्सक्यूज़ेस है, अगर आप किसी पीजी में हॉस्टल में रहते हैं और आपके पास ये एक्सक्यूज़ेस है कि पैसा ही नहीं बचता जिम करने के लिए, तो अगर आप 2x2 के रूम में बैठ करके स्क्रॉल कर सकते हैं तो फिर आप पी स्क्वाट्स इस बेड को ही इस्तेमाल करके क्यों नहीं कर सकते। अब ये भी ज़रूरी है कि वाइब और लुक भी मस्त हो। तो अगर आपकी जिम फिट पिंटरेस्ट पर वायरल नहीं हुई तो फिर सवाल ये भी है कि आप क्या जिम कर भी रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि लुक और वाइब का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि अब वो बोरिंग एंगल नहीं चलने वाला। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और आज है वेडनेसडे मॉर्निंग और हम आ गए हैं हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ में आपको लेकर। फिलहाल हम मौजूद हैं अक्षयपात्र जगतपुरा स्थित इवॉल्व द लग्जरी फिटनेस क्लब जयपुर फिटनेस जिम में और शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की बड़ी हैपनिंग्स क्या है। बात करेंगे फिटनेस को लेकर भी, लेकिन चलिए पहले आपको बताते हैं कि आज किस तरह का मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा का कार्यक्रम रहेगा, मौसम कैसा रहने वाला है, साथ ही कल क्या कुछ घटा था जो थोड़ा चिंताजनक भी दिखाई दिया। चलिए बढ़ते आगे। सबसे पहले जयपुर से खबर है, 12 साल मोदी सरकार। जयपुर शहर में आज होगी विशेष पूजा अर्चना। सीएम बजुलाल शर्मा सुबह 8 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाएंगे। मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वहीं संगठन महामंत्री अजय कुमार सुबह 8 बजे जाएंगे गोविंद देव जी के दरबार में। वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सुबह 8 बजे जाएंगे नहर के गणेश जी मंदिर में। तो मोदी सरकार के 12 साल और जब ये मौका है तो विशेष पूजा अर्चना का दौर भी चलेगा। खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री बजुलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाएंगे। 8 बजे का समय रहेगा। अब से 1 घंटे बाद जब पूजा अर्चना मोती डूंगरी गणेश मंदिर में करेंगे, क्योंकि आराध्य भी हैं जयपुर की मोती डूंगरी गणेश मंदिर। काफ़ी मान्यता है और छोटी काशी में मोती डूंगरी गणेश मंदिर से शुभ शुरुआत करने की परंपरा भी रही है। और जब 12 साल की बात हो तो फिर अलग अलग कार्यक्रमों के लिहाज से और अलग अलग दौर से इसमें पूजा अर्चना का दौर भी चलेगा। बता दें कि संगठन महामंत्री अजय कुमार भी गोविंद देव जी के दरबार में जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ 8 बजे जाएंगे नहर के गणेश जी। तो आराध्य देव के मंदिर में पूजा अर्चना का दौर आज चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि बांसवाड़ा से खबर है। चेतक कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में भीषण आग, अफरा तफरी मची है। चारभुजा नाम की बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। बता दें कि सीढ़ियों के पास रखा गत्ता और कबाड़ आग की चपेट में आया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से 6 मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। समय रहते हादसा टला है। बड़ा जनहानि की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। इस पूरी घटना में आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच जारी है, क्योंकि चेतक कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग में आग लगी है। किन कारणों से लगी है वो अभी साफ होगा, लेकिन गनीमत रही कि दमकल की जब गाड़ियां पहुंची तो कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पा लिया गया। कारण फिलहाल पता लगाए जाएंगे, लेकिन राहत की बात यही है कि उस वक्त कोई मौजूद नहीं था बिल्डिंग में और जो भी था उसे सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया गया। तो किसी तरह की कोई जनहानि इस पूरे घटना में नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। श्रीगंगानगर के घड़साना से अब बड़ी खबर है। जमीनी विवाद में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, दहशत में ये पूरा ही इलाका। तलवारों और धारदार हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया गया है। खेत में सो रहे लोगों पर देर रात करीब 3 बजे हमला किया गया है। तो श्रीगंगानगर के घड़साना से बड़ी खबर है। 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। इलाके में दहशत का माहौल है। तलवार और धारदार हथियारों से हमला किया गया है। 3 बजे देर रात की घटना बताई जा रही है। 3 MLA बी गांव में हुई वारदात से ग्रामीणों में भय का माहौल है। हमले में मुखियातार सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ है। आरोपियों ने हाथ पैर तोड़ दिए, हालत गंभीर है। 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को CHC घड़साना लाया गया है, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 2 भाइयों के बीच जमीनी विवाद इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। देखिए, जो 2 गुट थे, जो दोनों पक्ष थे, वो सोचे रिश्ते में भाई ही थे। भाई एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए। वजह इसके पीछे की
ज़मीनी विवाद एक बार फिर बताया गया। ज़मीनी विवाद इतना बड़ा हो गया कि भाई रिश्तों को भूल गए, खून के रिश्तों को उन्होंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। जानलेवा हमला किया गया, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वाकई इंसानियत खोते हुए ज़मीनी विवाद और ज़मीन इंसानियत और रिश्तों से भी बड़ा होते हुए, क्योंकि श्रीगंगानगर के घड़साना में दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। इलाके में दहशत का माहौल है, तलवार और धारदार हथियारों से हमला किया गया है। हालत गंभीर है। हमले में मुख्तार सिंह जो कि घायल हुआ है, CHC एम्बुलेंस की सहायता से ले जाया गया है। ज़मीनी विवाद इसका कारण बताया जा रहा है। तो चलिए, ये तो थी किस तरह की घटनाएं फिलहाल प्रदेश में ज़िलों में हो रही है, जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था, आपको बताना भी ज़रूरी था। लेकिन अब हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया के समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर, फिर हिंदी न्यूज़पेपर की खबर की बात करेंगे। पहली खबर डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित, मोदीज इंडियाज डेस्टिनी रीडिफाइंड। तो इंडिया की जो नियति है उसको एक बार फिर परिभाषित कर दिया है मोदी ने। 4399 डेज, 12 अनबोकन ईयर्स, 1 हिस्टोरिक लीडर। June 10, 2026 marks a significant milestone in India's democratic journey as Prime Minister Narendra Modi completed 4,399 consecutive days in office, becoming the longest continuously serving democratic elected Prime Minister in the country history। तो Prime Minister नरेंद्र मोदी ने लोकतांत्रिक यात्रा के इतिहास में एक अहम पड़ाव जो है वो साबित कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि अब तक लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए ऐसे नेता बन गए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री बने गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। 4399 देश के साथ उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। लोकतांत्रिक रूप से चुने गए और उनका जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री के तौर पर, वो अभी तक के इतिहास में सबसे लंबा हो गया है। बता दें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी becoming the longest continuously serving democratic elected prime minister in the country. In doing so, he surpassed the record of India's first prime minister Jawaharlal Nehru, whose uninterrupted electorate tenure lasted 4,398 days following the first general election। तो ऐसा करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब उनका कार्यकाल 4,399 दिन का हुआ, उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जो अब तक 4,398 तक था। और 4,399 के साथ ही उन्होंने जो रिकॉर्ड है देश के पहले प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू, उनके रिकॉर्ड को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। इन जुलाई 2025 मोदी हैड ऑल्सो एक्सीडेड द कंटिन्यूस टेन्योर रिकॉर्डेड ऑफ PM इंदिरा गांधी। और इससे पहले एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 में भी रिकॉर्ड तोड़ा था इंदिरा गांधी का, जब उन्होंने लंबे समय तक और लगातार कार्यकाल के रूप में जिम्मा संभाल रहे प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल और सेवाएं दे रहे प्रधानमंत्री से जुड़ा भी एक रिकॉर्ड तोड़ा था। और इस बार सबसे लंबे दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी उन्होंने तोड़ दिया है आज के दिन के साथ ही, क्योंकि कल तो बराबरी थी और लेकिन जब आज हम 10 जून में प्रवेश किए हैं तो फिर ये रिकॉर्ड एक और बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है, चलिए आपको बताते हैं। हालांकि दुखद खबर है, दर्दनाक जो घटना घटी जयपुर में, उसने हर किसी को झकझोर दिया, हर आंखें नम हो गई। दुखद हादसा था। 8 including a child killed in Jaipur firecracker unit blaze. A massive fire broke out at firecracker warehouse in Jaipur's Ko-Nagorian area at around 11 AM on Tuesday. तो कल मंगलवार को जयपुर के को-नागौरी इलाके में एक पटाखा गोदाम में भीषण आग लगी। आग के कारण जांचे जा रहे हैं, अलग अलग कारण इसमें कहे गए। प्रारंभिक रूप से जांच के बाद साफ होगा, लेकिन 8 लोगों की, एक बच्चे समेत 8 लोगों की दर्दनाक मौत इसमें हो गई। The deceased including Abdul Wahid, Rabil Bilal Khan, Sameer Azim Khan, Alais Alvid, Ashraf and Nasir Khan. Preliminary investigation suggests the fire could have been caused by short circuit or a spark from someone lighting a बीड़ी और सिगरेट। तो प्रथम दृष्टया माना जा रहा है कि जो ये घटना घटी है पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की आग लगने की, वो या तो शॉर्ट सर्किट से लगी है या फिर जो आग है वो पकड़ ली गई, किसी ने बीड़ी और सिगरेट जलाई होगी जिसके चलते ये आग लगी है। अभी तक पाया जा रहा है, हालांकि जांच के बाद पूरे कारण साफ होंगे। लेकिन बता दें आपको कि 8 लोगों की इसमें जान चली गई है, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है। पुलिस की टीमें पहुंची थी
और पहुंचकर पूरे इस पटाखा फैक्ट्री में पहुंचकर जो फंसे हुए लोग थे या फिर जो सूचना मिल रही थी कि इतने लोगों की मौत हो गई है, कोई हताहत तो नहीं, यही कोशिशें पुलिस टीमों की भी रही। वहां पहुंचकर मौका निरीक्षण किया गया, एफएसएल टीमें भी पहुंची और कारणों के बारे में पता लगाने की कोशिश रही, लेकिन बेहद दुखद घटना घटी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, सीएम विल ऑफर प्रेयर्स टुडे। तो 12 साल मोदी सरकार के और सीएम भजनलाल शर्मा आज प्रार्थना करते हुए दिखाई देंगे। आज आध्यात्मिक दृष्टि से भी वो मंदिर पहुंचेंगे और वहां फिर पूजा अर्चना का दौर चलेगा। स्पेशल वर्शिप सेरेमनी विल बी हेल्ड अक्रॉस राजस्थान टुडे टू मार्क 12 years ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आज अलग अलग विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम पूरे ही राजस्थान प्रदेश भर में चलेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा विल अटेंड महाआरती एट 8 AM at मोती डूंगरी गणेश टेम्पल विद सिमिलर रिचुअल्स प्लान्ड इन टेम्पल्स अक्रॉस द स्टेट अंडर द 12 years ऑफ ट्रस्ट डेमोक्रेसी डेवलपमेंट पब्लिक वेलफेयर इनिशिएटिव। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के 12 साल के जो कार्यकाल है वो पूरा होने के उपलक्ष्य में राज्य भर में अलग अलग पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलेगा। मुख्यमंत्री भी 8 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचेंगे और विशेष पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे। कहा जा रहा है कि जो 12 साल थे वो विश्वास के हैं, डेवलपमेंट विकास के हैं और पब्लिक वेलफेयर सामाजिक सेवा के भी इसे बताए जा रहे हैं। इवेंट्स फ्रॉम June 5 to 21 हाईलाइटिंग अचीवमेंट्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी। तो अलग अलग कार्यक्रम जो कि 5 जून से ही शुरू कर दी गई, 21 जून तक जो अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जो केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं विकास के, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन पर गौर किया जाएगा अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से भी और रिलीजियस सेरेमनी के माध्यम से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। सीआईडी रीचेस ममताज रेजिडेंस इन सिग्नेचर फॉर्जरी केस इन वेस्ट बंगाल। अ टीम ऑफ द CID arrived at the residence of former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee in Kolkata on Tuesday as part of probe into the alleged signature forgery case. तो पूर्व मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के घर पर कल CID की स्पेशल टीमें पहुंची थी। इसके पीछे का मकसद जो कथित भ्रष्टाचार, कथित हस्ताक्षर मामले में की जो बात हो रही थी उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची थी। हस्ताक्षर का जो मामला था जिसमें आरोप लगे थे, कथित रूप से गलत हस्ताक्षरों की बात हो रही थी या फिर जो है इन हस्ताक्षरों के मिसयूज़ की बात हो रही थी, उसी मामले में पहुंची है CID की टीमें ममता बनर्जी के घर कल पहुंची थी। बता दें कि ऑफिशियल्स ऑफ स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी accompanied by personnel from the Kalighat police station, a large contingent of women police personnel arrived at the party center office at 30B हरीश चटर्जी स्ट्रीट इन द आफ्टरनून। बता दें कि ना सिर्फ CID की स्पेशल टीम बल्कि साथ ही जो कालीघाट पुलिस स्टेशन है वो पुलिस स्टेशन के साथ साथ जो महिला पुलिसकर्मी है वो भी पहुंची थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो थी डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की खबर। अब हम आपको बताएंगे सच बेधड़क अखबार में प्रकाशित खबरें। आज सच बेधड़क में प्रकाशित खबर क्या है जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है और हो भी सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको सच बेधड़क में प्रकाशित खबरें। तो हमने बात करी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल की। अब हम सीधे बात करेंगे कोटा से तुलना करना गलत, ऐसा कहा है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, माफ कीजिएगा गजेंद्र सिंह खिवसर ने। और बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री डोटासरा, कोटा से तुलना करना गलत है ये कहा है गजेंद्र सिंह खिवसर ने। इस्तीफा दे स्वास्थ्य मंत्री, ऐसा कहा है डोटासरा ने। चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं। कोटा में प्रसूताओं की मौत का मामला अभी थमा भी नहीं था कि बीकानेर की PBM अस्पताल में प्रसव के बाद महिलाओं की किडनी प्रभावित होने का मामला सामने आ गया। चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया। लगातार दूसरी बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लगातार दूसरी बार ऐसे मामले सामने आने के बाद प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे और विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। बीकानेर के अस्पताल में प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने को लेकर पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया और किस तरह के आरोप लगे वो हमने आपको बताया कि एक तरफ इस्तीफा देने की बात कही डोटासरा ने, तो दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा कि इस पूरे मामले की तुलना कोटा वाले मामले से करना, क्योंकि पिछले मई महीने में जिस तरह के सिजेरियन के बाद मौत की खबरें थी उसने हर किसी को चिंता में डाल दिया था और फिर उसकी तुलना करना गजेंद्र सिंह खिवसर ने गलत बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रकाशित खबर।
कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के बचाव में उतरे मदन दिलावर, कहा एसओजी में कई मामलों की जांच जारी, डोटासरा भी जेल जाएगी। बड़ी बात उन्होंने कही, राजस्थान राज्य बीज निगम में कथित नकली बीज और रिश्वत कांड को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। एसीबी की कार्रवाई के बाद विपक्ष लगातार कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की भूमिका पर सवाल उठा रहा है। वहीं भाजपा की ओर से अब खुलकर उनके समर्थन में बयान आने लगे हैं। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने डॉक्टर मीणा का बचाव किया है, कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। दिलावर ने कहा है कि वे डॉक्टर मीणा को विद्यार्थी जीवन से जानते हैं, उनकी ईमानदारी पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मीणा बेईमान है तो वे स्वयं भी कभी ईमानदार नहीं हो सकते। तो बचाव में उतरे हैं और उन्होंने बड़ी बात कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली प्रकाशित खबर की बात करते हैं, क्योंकि भारत ने पहली बार तैनात किए 12 न्यूक्लियर बम। दुनिया में हथियारों पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था सिप्री की ताजा रिपोर्ट में दावा किया कि भारत ने कम से कम 12 परमाणु हथियार ऑपरेशनल यानी तैयार स्थिति में तैनात कर दिए हैं। इसका मतलब है कि जो अन्य सैन्य प्लेटफॉर्म है उस पर कुछ परमाणु हथियार हमेशा इस्तेमाल करने के लिए तैयार किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार चीन और पाकिस्तान से संभावित खतरे को देखते हुए भारत ने कदम उठाया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया है कि अगर कोई देश भारत के खिलाफ परमाणु हमला करने की कोशिश करता है तो भारत तुरंत जवाबी परमाणु कार्रवाई करने की क्षमता रखता है, क्योंकि भारत ने पहली बार 12 न्यूक्लियर बम तैनात कर दिया और कहा गया है कि अपने बचाव में है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। लेकिन जो नए भारत की बात लगातार केंद्र के नेताओं की ओर से भी की जाती है कि नया भारत है, हम दुश्मनों को जवाब देना भी जानते हैं और अपना बचाव करना भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर। अदालत में चुनौती देगी कांग्रेस, राज्यसभा चुनाव मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द की बात है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में मंगलवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया। कांग्रेस उम्मीदवारी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन शपथ पत्र में जानकारी छिपाने के आरोप में निरस्त कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि ये अब केवल वोट चोरी नहीं बल्कि सीट चोरी का मामला बन गया है। पार्टी ने निर्वाचन अधिकारी के फैसले को अदालत में चुनौती देने का निर्णय ले लिया है। नामांकन रद्द होने के विरोध में कांग्रेस ने भोपाल में राज्य निर्वाचन आयोग के बाहर धरना दिया। वहीं दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने निर्वाचन आयोग मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा उम्मीदवार महेश केवट ने शिकायत की थी कि नटराजन ने तेलंगाना में दर्ज एक मामले में उल्लेख शपथ पत्र में नहीं किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने नामांकन को निरस्त कर दिया। चूंकि जो राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान है वो 18 जून को होना है, लेकिन इस बड़ी घटना के बाद अब सियासी तूफान भी एक तरह से आ गया है। आरोप प्रत्यारोप फिर लग रहे हैं। पहले जहाँ वोट चोरी की बात कांग्रेस ही कर रहे थे, अब सीट चोरी के आरोप भी लगने लगे हैं। चलिए आज के दिन की तमाम बड़ी हैपनिंग्स और क्या कुछ घटा था, लेकिन अब हम सीधा बात करेंगे फिटनेस को लेकर। आज हमारे साथ मौजूद हैं दीपक सिंह, इनका नाम है, पिलाटेस कोच है ये। आइए शुरुआत करते हैं बातचीत की दीपक सिंह के साथ। सबसे पहले तो वेलकम दीपक सिंह जी फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। बात करते हैं पिलाटेस की। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि पिलाटेस होता क्या है, ये कितना अलग होता है जिम से, वर्कआउट से, क्या है ये और क्या इसका योगदान है फिटनेस की जर्नी में? पिलाटेस एक्चुअली लोगों के लिए नया है और लोग इतने जानते नहीं हैं, लेकिन ये काफ़ी बेनिफिट देता है। जैसे पिलाटेस स्लो मूवमेंट रेसिस्टेंस एक्सरसाइज है जिसमें स्प्रिंग यूज़ होती है, वेट यूज़ नहीं होता है। अलग अलग लेवल के अलग अलग स्प्रिंग्स यूज़ होती है और इसके अलग अलग बेनिफिट्स हैं, जैसे इंजरी रिहैब और कोर पे ज़्यादा फोकस रहता है इसका। और लीन मसल मास के लिए जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा प्रीफर करती है क्योंकि लीन मसल मास डेवलप करने में हेल्प करता है, इंजरी रिहैब में हेल्प करता है। तो इस तरह के अलग अलग बेनिफिट्स हैं इसके। और अगर फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी उसके उसमें हेल्प करता है, उसके लिए कम है। और देखा गया है कि फ़ीमेल ज़्यादा करती हैं इसको, मेल नहीं करते हैं। ये एक मिथ है, ओनली फीमेल्स के लिए नहीं है ये। मेल्स इसलिए नहीं करते कि उनको लगता है कि शायद हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत सबको होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी इसकी ज़रूरत सबको होती है। तो आप ये बात कैसे समझाने वाले खासतौर पर जेनजी के लिए कि महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुष के लिए भी ये बेहतर रह सकता है, आप क्या करेंगे? जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन उनको सारे मूवमेंट्स भी इजीली चाहिए होते हैं, उनको स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है। तो मेल्स को ये लगता है कि शायद हमारे लिए नहीं, क्योंकि एक तो स्लो मूवमेंट होते हैं और मेल्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं कि हमको मसल मास ज़्यादा चाहिए, लेकिन मसल मास इसमें ही डेवलप होता है, लेकिन लीन मसल मास डेवलप होता है। अच्छा, जिसने आज तक कभी जिम नहीं किया, कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की, उससे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए पिलाटेस की जर्नी? वो पिलाटेस कर सकता है और अगर पिलाटेस से स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड होती है, कैसे मूवमेंट होते हैं और इजीली मूवमेंट होते हैं, स्टेप्स के साथ मूवमेंट होते हैं।
और स्प्रिंग रेजिस्टेंस होते ज़्यादा वेट नहीं होता है, तो मसल सोरनेस वगैरह के बारे में उनको पता चलता है कि हाँ मूवमेंट इस तरह से हो सकता है। अच्छा, योगा और जिम के अलावा जब हम बात पिलाटेस की करते हैं तो क्या इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक डाइट्स आपको फॉलो करनी होती है अगर आप पिलाटेस के माध्यम से लाइफ स्टाइल वही लाइफ स्टाइल आपको बेटर करनी होती है, जैसे आप जिम में फॉलो करते हैं, योगा के लिए फॉलो करते हैं, आपको लाइफ स्टाइल तो फॉलो करनी होगी, अच्छी डाइट फॉलो करनी होगी, जैसा जिम के लिए है वैसा इसी के लिए भी है। हाँ, आपको क्या लगता है कितनी जागरूकता इसे लेकर अभी लोगों में है या फिर अभी भी जागरूक होने की ज़रूरत है? अभी बहुत कम है, लोग इसको जानते नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से अब ओनली पिलाटेस स्टूडियो होते थे पहले, अभी जिम में भी आने लगा ही, तो लोग इसको जानने लगे हैं। तो अच्छा है कि हाँ लोग इसको जाने और इसको यूज़ करें और इसके बेनिफिट देखें। लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आपने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट रखते हैं, अब क्या ये स्लो रिजल्ट देता है या फिर ये लॉन्ग टाइम के लिए आपको ऐसे रिजल्ट देगा जो आपके लिए भविष्य में भी उपयोगी? यस है, लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा बेनिफिट देगा। जैसे जॉइंट है, अपने जॉइंट मूवमेंट पर अच्छा वर्क करता है। अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं अर्ली 25-30 में स्टार्ट करते हैं तो आपकी जॉइंट मूवमेंट है, आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपकी बिल्ड करेगा ये, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होने वाली जो 40+ 50+ में होती है जॉइंट्स वगैरह। किसी को किसी तरह की इंजरी है क्या, उससे किसी बात का ख्याल पिलाटेस करते समय? यस जिसमें अलग अलग इंजरी है, शोल्डर इंजरी हो गई, अगर लेग इंजरी है, नी इंजरी है, तो इसके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। इसके लिए इसमें स्लो मूवमेंट होता है, रेजिस्टेंस होता है, तो इससे वेट यूज़ नहीं होता है, तो आपके जॉइंट पे उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होता है, आप इजीली मूव कर पाते हो, तो उसमें इंजरी है मैं हेल्प करता हूँ। क्योंकि इस खास बुलेटिन को समाप्त करने का समय आ गया है, एक फिटनेस टिप्स आपकी ओर से पिलाटेस के लिए जागरूकता भी आ जाए, ऐसा कुछ? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फर्स्ट तो अपनी लाइफ स्टाइल बेटर करें और एक बार पिलाटेस करके देखें, क्योंकि काफ़ी बेनिफिट्स हैं इसके। तो यही कहना चाहूँगा अपनी लाइफ बेटर करें और एक्सरसाइज करते रहें। बहुत धन्यवाद आपका दीपक जी फर्स्ट के साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आज बात करी दीपक सिंह जो कि पिलाटेस कोच है। इन्होंने बताया कि अब जो घिसे पिटे तरीके हैं फिट रहने के, ना सिर्फ उन पर ही फोकस हो या फिर जिम तक ही इसे सीमित ना किया जाए, बल्कि कुछ नया भी सीखा जाए, नई परिभाषा भी आप खुद रचें अपनी लाइफ को देखते हुए। तो आज के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। बस यही कहेंगे आपसे कि आप फिट रहें, अपना ख्याल रखें। कल फिर मिलेंगे आपसे एक और बेहतरीन फिटनेस टिप्स के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, शांत रहें, मस्त रहें। धन्यवाद, नमस्कार।